नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के सदान। दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें अगर हम झारखंड के सदान के बारे में कहें तो झारखंड का जो 60% जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह झारखंड के सदानों से संबंधित है। और JPSC PT में भी इससे जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। चलिए इससे जुड़ी हम कुछ जानकारियां देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों इस लाइन के साथ कि सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियां जो हैं सदान नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए इससे जुड़ी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का जो हिस्सा है लगभग 60% यानी कि 60% है, इसको ध्यान में रखना है। अब अगर हम भाषा की दृष्टि से अगर सदानों की बात करें तो सदान वह जनजातीय व्यक्ति है जिसकी भाषा मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली है। दोस्तों, साथ ही साथ ध्यान रखें कि 6ठी शताब्दी के पूर्व के जैन धर्मावलंबी जो थे वह भी सदान थे, और आजकल इनकी भाषा जो है जैन, उर्दू, अरबी, फारसी से बदलकर खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया हो चुकी है, तो इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर उसकी भाषा सादरी है तो वह सदान है, इसको ध्यान में रखना है। तथा दोस्तों, प्राचीन सदान हिंदू है, हिंदू ही प्राचीन सदान है, इसको भी ध्यान में रखें। अब अगर हम बात करें प्रजातीय दृष्टि की तो दोस्तों प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है, तो इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ द्रविड़ वंशी और आग्नेय भी सदान है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम देखते हैं जाति की दृष्टि से सदान। तो यह निम्न कुछ जातियाँ, इसको ध्यान में आपको रखना है। ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, अहिर, चमार, दुसार, ठाकुर, नागजाति, धानु, परमाणिक, तांत्रिक, बिंद, रक्सैल, भूइयाँ, देसावली इत्यादि। इन जातियों को आपको ध्यान में रखना है, यह जो है सदान जातियां हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम सदानों की शारीरिक गठन की अगर बात करें तो सदान जो है आर्य, द्रविड़ एवं आस्ट्रिक तीनों के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं, इसका ध्यान में रखना। और इनका जो मुख्य पेशा है कृषि है, यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसको भी ध्यान में रखना है कि आर्य, द्रविड़ एवं आस्टिक तीनों के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं, यानी कि बड़े, छोटे, गोरे, काले, हर तरह के रंग के लोग जो होते हैं सदान होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से 60% इनका है, और मुख्य पेशा कृषि है, इसको ध्यान में रखना है। ऊपर के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके एक बार फिर देखें, क्योंकि ऊपर के जितने पॉइंट मैंने अभी तक बता चुके हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलिए कुछ अन्य जानकारियाँ जान लेते हैं सदानों के बारे में। तो दोस्तों सदान लोग जो है सूर्य एवं मनसा के उपासक तथा वैष्णव परंपरा से प्रभावित हैं, इसको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में इसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सदान जो है परंपरागत वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि धोती, कुर्ता, गमछा इत्यादि। साथ ही साथ दोस्तों पीतल तथा कांसे के बर्तन को सदान समृद्धि का द्योतक मानते हैं, धोतक मानते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि पीतल तथा कांसे के जो बर्तन होते हैं उसको सदान जो है समृद्धि का द्योतक मानते हैं, यह एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों सदानों का सामाजिक जो है समाज जो है पितृ सतात्मक है, तथा यहाँ मातृ एवं पितृ कुल में जो है वैवाहिक संबंध जो है वर्जित है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि दीकू क्या है। अक्सर एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा सकता है कि दीकू क्या है। तो दोस्तों अगर दीकू को हम सिंपली समझें तो जो अंग्रेज लोग थे सदानों को ही दीकू कहते थे। दीकू का मतलब होता है बाहरी। अब अंग्रेज सदानों को दीकू इसलिए कहते थे ताकि वह सदानों को और आदिवासियों को आपस में लड़वा सके। अब चलिए सतपेरवा और बनिया कबूतर के बारे में जान लेते हैं। यस, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनिया कबूतर और सतपेरवा क्या होता है। तो दोस्तों सदानी भाषा में घर में बसने वाले कबूतर को सतपेरवा कहते हैं, घर में बसने वाले कबूतर को सतपेरवा, तथा जंगली कबूतर को या घर में नहीं रहने वाले कबूतर को जो है बनिया कबूतर कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि सतपेरवा और बनिया कबूतर क्या है। अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ देख लेते हैं सदान और आदिवासियों के बीच का अंतर, जो अंतर भी आपसे शायद पूछा जा सके। तो अगर हम मुख्य अंतर की बात करें दोस्तों तो मुख्य अंतर सदान गैर जनजातीय मूल निवासी है तथा आदिवासी जनजातीय मूल निवासी है। तो आपको याद क्या रखना है कि दोनों जो है मूल निवासी है, पर सदान जो है गैर जनजातीय मूल निवासी और आदिवासी जनजातीय मूल निवासी, बस इतना ही अंतर है। साथ ही साथ दोस्तों सदान जो है समुदायी तथा अस्थायी स्वभाव के होते हैं, और आदिवासी जो है कबीलाई तथा घुमंतू स्वभाव के होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों वर्तमान में ऐसा नहीं है कि अस्थायी स्वभाव या समुदायी स्वभाव, कबीलाई, घुमंतू इत्यादि है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए
तो आपको बुकिश लैंग्वेज में ही आंसर देनी होती है। अब सदानों की अगर हम कुछ अन्य चीज़ें अगर सदानों के बारे में जानना चाहें जो कि आपको लगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनमें है दोस्तों सदानों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा, धर्म, आभूषण, शारीरिक गठन, वेशभूषा और शिकार के लिए औजार, पर्व त्योहार और नृत्य एवं गीत। तो दोस्तों इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसे तो एग्जामिनेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाए, जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है अभी वीडियो के शुरुआत से अभी तक, उसी से पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ शॉर्ट में दोस्तों। अगर आप जानना चाहें कि सदानों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा के बारे में अगर हम सबसे पहले जानें, तो देखिए दोस्तों, सदानों की जो सांस्कृतिक संरचना है वह सनातनी परिवार के ही जैसा है, पर अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य बिल्कुल आदिवासियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो झारखंड में यह कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सदानों एवं आदिवासियों की सांस्कृतिक संरचना लगभग एक जैसी है। जैसे शादी विवाह, पर्व त्योहार, नृत्य, गान, भाषा इत्यादि जो सेम है। तो याद रखें कि सदान और आदिवासियाँ दोनों जो हैं झारखंड के मूल निवासी है। तो देखा देखी में सदानों में आर्यपन और आदिवासियों दोनों, मतलब सदानों में आर्यपन और आदिवासियों का जो है दोनों का झलक दिखाई देता है। तो यह आपको सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा हो गया। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम धर्म की बात करें, तो सदानों की धर्म जो है जैन, हिंदू, वैष्णव मिक्सअप है। ये देवी देवता, पूजा अर्चना, कुल देवी देवता, डायन भूत, ओझामती, पुरोहितवाद, कर्मकांड सब में जो है अवस्थित है, यहाँ पे सब है। साथ ही साथ याद रखने के लिए कुछ बातें याद रखें, तो अकॉर्डिंग टू सम बुक ऑफ झारखंड जी के, सदान जैनियों की तरह सूर्यास्त के बाद भोजन से मांस मछली नहीं खाते। पर वर्तमान में पहचान अगर आपको है, वर्तमान की पहचान अगर आपको है, समझ है, तो सारे क्रियाकलाप जो ये हैं मांस मच्छा वाला, मदिरा, सब सूर्यास्त के बाद ही ठीक समझा जाता है। अब अगर बात करें इनके आभूषण के बारे में दोस्तों, अगर इनके आभूषण की हम बात करें, तो शंखा, कंगन, बिछिया, हार, सिकड़ी, नथिया, मनटिका इत्यादि बुक में दिया गया है, जो कि आपने दादियों को अक्सर पहने हुए देखा था। अब बात करें इनके शारीरिक गठन, तो यह तो मैं पहले ही शारीरिक गठन बता चुका हूँ कि इनमें जो है द्रविड़, आस्ट्रिक, आर्य तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। गोरे, काले, लाटे, लंबे हर तरह के होते हैं। अब अगर इनकी वेशभूषा की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम इनका वेशभूषा देख लें, तो इनकी वेशभूषा जो है बिल्कुल सरदार खान वाला गेटअप है। धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, ठीक है। अब अगर इनके शिकार के लिए औजार की अगर हम बात करें, शिकार के लिए औजार तो वही तीर, धनुष, तलवार, भाला, लाठी, बंदूक इत्यादि, बंदूक भी है, इसको ध्यान में रखना है। अब अगर हम कुछ पर्व त्यौहार की बात करें, तो कुछ यह इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट होगा, तो इसमें कुछ पर्व त्यौहार को आप ध्यान में रखें। होली, दिवाली, दशहरा, जितिया, करमा, सरहुल, टूसू, तीज, ईद, मुहर्रम इत्यादि याद रखें। यह इनके इम्पोर्टेंट जो पर्व त्यौहार है, इसको लिखते चले। जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको एडिशनल जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चले। अब कोई भी वीडियो आप अगर स्टडी फॉर गोल्स में आने वाली कोई भी वीडियो देखते हैं, तो पेन और कॉपी लेके ही बैठा करें। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ नृत्य एवं गीत। तो नृत्य एवं गीत में मैं कुछ नृत्य और गीत का नाम दे देता हूँ, जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि डमकच, झुमटा, झूमर, सोहर, सोहराई, जामदा, राजपूत झलक, चोकरा, गणेश, कार्तिक, लूरी, घटवार इत्यादि जो इनके नृत्य है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं, जो मैं ऊपर बताया हूँ वही सभी इंपॉर्टेंट है। ये सब इससे ही प्रश्न एक पूछा जाएगा जेपीएससी में। पर जो दैनिक जीवन में है हमारा, जो अगर आप झारखंडी है, तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो झारखंड का जो नेचर है, संस्कृति है, उसके हिसाब से आपको सदान के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेकर आया और ये आपको बताया कि सदान के बारे में बताया, आपको सदानों के बारे में रूबरू करवाया कि सदान एक्चुअली में हम ही लोग हैं। सदान में जो है मुस्लिम, जैन, हिंदू सारे धर्म और संस्कृति मिली जुली है। अंततः दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज है या चैनल से संबंधित कोई क्वेरीज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, यह हमारा यूज़र नेम रहा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, तो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 8986772733 को अपने मोबाइल फ़ोन में S4G स्टडी फॉर गोल्स के नाम से सेव कर हमें व्हाट्सएप में आप मैसेज करें, आप अपना नाम और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। उसके पश्चात जो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप में बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट ग्रुप्स बनाए हुए, तो बेझिझक मैसेज करें। अंततः जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।